2 फेज पूरे होने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सबसे अहम फेज शुरू होगा, जिसका नाम है फाइन ब्रेकिंग फेज। जी हां, इस फेज में चंद्रयान 3 को अपनी रफ्तार घटाने के साथ साथ पोजीशन भी बदलनी है, ताकि वो लैंडिंग के लिए पूरी तरह सही पोजीशन में आ सके। पावर डिसेंट का तीसरा फेज पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को 175 सेकंड्स यानी लगभग 3 मिनट का समय मिलेगा। इन 3 मिनटों में चंद्रयान 3 को 3 बड़े काम पूरे करने होंगे, जो उसकी सफल लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला तो चंद्रयान को अपनी हॉरिजॉन्टल स्पीड 336 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 0 करनी होगी। दूसरा, उसे अपनी वर्टिकल स्पीड को भी 59 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 0 करना होगा। तीसरा, उसे अपनी पोजीशन लैंडिंग के लिए तैयार करनी होगी, यानी इस फेज में चंद्रयान 3 पूरी तरह से वर्टिकल पोजीशन में होगा और उसके चारों पैर नीचे की ओर होंगे। तीसरे फेज में चंद्रयान 3 तेजी से नीचे आएगा और उसके ओर चांद की सतह के बीच की दूरी 800 से 1300 मीटर के बीच ही रह जाएगी। फाइन ब्रेकिंग फेज पूरा होने पर चंद्रयान 3 की रफ्तार 0 हो जाएगी और इसके बाद लैंडर में लगे थ्रस्टर उसे आगे की गतिविधियों के लिए पावर देंगे। हम आपको बता दें कि 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 फाइन ब्रेकिंग फेज में ही लड़खड़ा गया था, जिसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। 3 फेज पूरे होने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग का फाइनल फेज शुरू होगा, जिसका नाम है टर्मिनल डिसेंट फेज। जी हां, इस दौरान विक्रम लैंडर तेजी से चांद की सतह की ओर बढ़ेगा और चांद की सतह से उसकी दूरी 1300 मीटर से घटकर सिर्फ 150 मीटर रह जाएगी। इस ऊंचाई पर पहुंचने के साथ ही विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सही जगह तलाशेगा। इस फेज में सबसे अहम रोल चंद्रयान में लगे LHDAC यानी लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे का होगा। यह कैमरा चांद की सतह की तस्वीरें खींचेगा और लैंडर में मौजूद प्रोसेसर तक पहुंचाएगा। साथ ही विक्रम लैंडर में लगे सेंसर भी चांद की सतह का परीक्षण करेंगे और सारी जानकारी प्रोसेसर तक पहुंचाएंगे। सेंसर और कैमरे से मिले इनपुट के आधार पर प्रोसेसर ये तय करेगा कि नीचे दिख रही जगह लैंडिंग के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। अगर प्रोसेसर ने बताया कि नीचे की सतह लैंडिंग के लिए सुरक्षित है, तो विक्रम लैंडर वहां सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और अगर प्रोसेसर ने बताया कि नीचे की सतह लैंडिंग के लिए असुरक्षित है, तो LHDAC कैमरा और सेंसर सुरक्षित लैंडिंग के लिए दूसरी जगह तलाशेंगे। और इसके बाद सेंसर और LHDAC एक बार फिर सारा इनपुट प्रोसेसर को भेजेंगे, जिसके आधार पर लैंडिंग का फैसला लिया जाएगा। डेटा जुटाने, तस्वीरें खींचने, उनको प्रोसेस करने और लैंडिंग का फैसला लेने के लिए चंद्रयान 3 को कुछ सेकंड्स का ही समय मिलेगा, यानी ये सब कुछ पलक झपकने वाली रफ्तार से होगा। सब कुछ सही रहने पर चंद्रयान 3 पूरी शान के साथ चांद की सतह पर अपने कदम टिकाएगा और इसी के साथ भारत दुनिया में एक नया इतिहास रच देगा। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया है। जैसे जैसे लैंडिंग का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे पूजा पाठ का सिलसिला भी तेज हो गया है। धर्म नगरी काशी में आज हवन पूजन कर चंद्रयान की सफलता की कामना की गई। हाथों में तिरंगा और चंद्रयान की फोटो लेकर लोगों ने महादेव से प्रार्थना की। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में भी हवन पूजन का आयोजन किया गया। लोगों ने कहा कि चंद्रयान मिशन की सफलता से पूरे विश्व का कल्याण होगा। ऐसे में सब लोग साथ आकर प्रार्थना कर रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक कलाकार ने 4 ग्राम सोने से चंद्रयान का मॉडल बनाकर तैयार किया है। सोने से बने इस मॉडल की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बेंगलुरु के नेहरू प्लेनेटोरियम में लोगों को चंद्रयान 3 मिशन की बारीकियां समझाने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। प्लेनेटोरियम में कल लैंडिंग का लाइव प्रसारण भी होगा। बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर सिंह ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो मैसेज जारी किया। इस दौरान उन्होंने ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो की 2 पंक्तियां भी गुनगुनाई। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतनी जटिल प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर उतरेगा, तो क्या उसका हाल साल 2019 में चंद्रयान 2 की तरह तो नहीं हो जाएगा?
लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मिशन के नाकाम होने की संभावना बहुत कम है। चंद्रयान 2 की नाकामी से सीख लेते हुए लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज्म, उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है। इसके अलावा लैंडर का वजन पिछले लैंडर के मुकाबले 250 किलोग्राम ज्यादा है। इसमें अतिरिक्त ईंधन भी स्टोर किया गया है, इसलिए सतह के नजदीक पहुंचने तक ईंधन की कमी नहीं आएगी। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 अभी तो चंद्रमा के गोल गोल चक्कर लगा रहा है, फिर कैसे वो अपने चक्कर छोड़कर सीधे नीचे की ओर उतरेगा? तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो चंद्रयान 3 की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक लगाया जाएगा। इसके लिए चक्कर लगाने की विपरीत दिशा में उसके इंजन से फायर किए जाएंगे और वो धीरे धीरे नीचे उतरेगा। जब ये 7.4 किलोमीटर की स्पीड हाइट पर आ जाएगा, फिर उस समय ये चंद्रमा को ये हमारा चंद्रयान 3 सलाम करने के लिए झुकेगा, 59 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 में लगे कैमरे चांद की सतह पर मौजूद चीजों की तस्वीरें खींचकर सुरक्षित जगह तलाशेंगे। जिस तरह हमारे मोबाइल कैमरे में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर रहता है जो चेहरा पहचान कर मोबाइल फोन को ऑन कर लेता है, ठीक उसी तरह ये चंद्रमा की जमीन को पहचानने की कोशिश करेगा। जब ये 6.8 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच जाएगा और 800 मीटर ऊपर रहेगा, तब इसके चारों जो पहिए थे, चारों जो लेग हैं, पैर हैं, वो झुककर सीधे होने की कोशिश करेंगे और 150 मीटर पर आकर रुककर ये ठहर जाएगा। तब चांद की ग्रेविटी और लैंडर के थ्रस्टर की ग्रेविटी बराबर हो जाएगी। तब लैंडर चांद की जमीन पर झांक कर देखेगा और लैंडिंग की सुरक्षित जगह को तलाशेगा। साल 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि लैंडर के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हैं और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले लैंडर के 4 पैर हैं जिन्हें काफी मजबूत किया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर को कई किलोमीटर की ऊंचाई से ड्रॉप टेस्ट करके इन पैरों को ज्यादा मजबूत बनाया है। 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लैंडिंग में भी लैंडर के पैर नहीं टूटेंगे। लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगा हुआ है जो लैंडर की स्पीड को मॉनिटर करेगा, यानी उसकी रफ्तार को मॉनिटर करेगा। ये कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस का स्पीड कैमरा कार की रफ्तार का पता लगाता है। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर चांद की सतह पर लेजर फेंकेगा। लेजर सतह से टकराकर वापस वेलोसिटी मीटर में आएगा और इससे लैंडर की रफ्तार पता चल जाएगी। लैंडर का एक और अहम हिस्सा है लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। जी हाँ, ये चांद की सतह पर उस जगह का पता लगाएगा जहां चट्टान, पत्थर और गहरी खाइयां नहीं है। LHDAC सेंसर के जरिए उस जगह की खोज करेगा जहां पर लैंडर का उतरना बिल्कुल सुरक्षित होगा। ये लैंडिंग के दौरान रियल टाइम में सुरक्षित जगह की भी तलाश करेगा। इसके अलावा लैंडर में लेजर एल्टीमीटर लगा हुआ है। इसे लेजर इमेज डिटेक्शन एंड रेंजिंग भी कहते हैं। इसका काम लेजर के जरिए चांद की सतह पर मौजूद पत्थर, गड्ढों और खाइयों का मेजरमेंट करना है। लैंडर में स्टार सेंसर भी लगा हुआ है। इसका काम लैंडर की दिशा का पता लगाना है। स्टार सेंसर बताता है कि लैंडर किस दिशा में जा रहा है और कहां मौजूद है। लैंडर में सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं जो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाएंगे। इस बार लैंडर के 3 तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं। लैंडर अगर सूर्य की उल्टी दिशा में भी लैंड करता है तो भी वो ऊर्जा बना पाने में कामयाब रहेगा। Z News।